डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय कूलम्ब्स लॉ, जिसमें हम पहले कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड की वजह से, जिसमें आपका r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित होगा और उस यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड की वजह से आपको उस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो है इनफाइनाइट लंबाई का रॉड है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये आपका जो है वो रॉड है जो कि आपका यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज है। ये आपका इनफाइनाइट लंबाई का रॉड, और यहाँ पे जो है ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है। और एक मान लीजिए कि इस रॉड से जो है P बिंदु पे कोई दूरी P बिंदु पे जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो आपका r दूरी पर स्थित है, और ये मान लीजिए कि आपका O है। और आप जो है इस पर कह रहा है कि ये जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लेम्डा। यहाँ पर लेम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लेम्डा क्या होता है आपका, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लेम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ये आपका हो गया। अब जो है इस बिंदु P पे इस पूरे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना सीख चुका है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आप कहोगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है आपका E इक्वल टू के Q1 Q2 बाय E इक्वल टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इक्वल टू के Q बाय R स्क्वायर। ये होता है आपका पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जो है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कूलम्ब्स लॉ से, तो उसके लिए पहले आपको क्या करने पड़ेंगे कि फोर्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले मान लीजिए कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ से जो है वो क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, और जो भी फोर्स आएगा तो उसकी वजह से पहले नेट फोर्स निकाल करके और उसको फिर जो टेस्ट चार्ज आप रखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो आपको पता है कि पहले किसी भी बिंदु पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग उस बिंदु पर क्या ले जाते हैं, टेस्ट चार्ज ले जाते हैं। और टेस्ट चार्ज पे इन आवेश की वजह से, पार्टिकुलर आवेश की वजह से जिधर की ओर फोर्स लगेगा उधर की ओर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से मिलकर के बना हुआ है। तो आपको क्या करना होगा कि चूंकि आप जो है पहले से ही आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकालने के लिए जानते हैं, सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से, और कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू होता है। तो आप तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि छोटे छोटे उस रॉड में एलिमेंट मानने होंगे। तो आइए हम जो है पहला एलिमेंट मानते हैं कि एक जो है एलिमेंट यहाँ पर हमने लिया जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, ये लेंथ है आपकी dl, और यहाँ से l दूरी पर हमने इस एलिमेंट को माना है। फिर इसी प्रकार का एक एलिमेंट हमने जो है l दूरी पे इधर की ओर मान लिया, ये भी आपका कितना लेंथ का था, dl लेंथ का। अब जो आपका छोटा सा dl है, दैट इज एलिमेंट क्या होते हैं, दैट इज dl टेंड्स टू 0, ये आपका एलिमेंट होता है, dl टेंड्स टू 0, यानी कि इसकी जो लेंथ है ना बिल्कुल 0 के लगभग के बराबर है। अब जो है आप क्या करोगे कि इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से इस P बिंदु पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, दैट इज अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज लेकर के आए तो ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर लेकर के आएंगे, तो ये जो छोटा सा पॉइंट चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये आपका रिपेल करेगा। अच्छा, ये छोटा सा एलिमेंट है आपका, तो इस छोटे से एलिमेंट में भी छोटा सा चार्ज क्या होगा आपका, dq होगा। यहाँ भी छोटा सा चार्ज आपका dq होगा। तो ये चार्ज है, तो ये भी चार्ज की वजह से इस बिंदु P पर जो है फोर्स लगेंगे। तो ये आखिर फोर्स लगाएंगे किधर, तो कूलम्ब्स लॉ तो कहता है सेंट्रल इन नेचर होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपका जो है दैट इज एक फोर्स लगेगा आपका, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, है ना, ज्वाइनिंग। तो आपका जो है ए आपका क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, तो आपका फोर्स लगेगा इधर की ओर,
ये आपका मान लीजिए छोटू सा चार्ज की वजह से छोटू सा फोर्स डी, और एक छोटा सा आपने माना एलिमेंट, तो इसकी वजह से जो है एक छोटा सा एलिमेंट आपने माना डीएल और उस डीएल लंबाई में डीक्यू आवेश है, तो इसकी वजह से भी फोर्स लगेंगे, दैट इज इसकी वजह से फोर्स कैसे लगेंगे, तो ऐसे लगेंगे। ये आपका जो है डीएफ है। अब जो है ये मान लीजिए कि ये दूरी y थी, ये दूरी भी y है, और ये आपका सिमेट्री का प्रयोग करें, ये भी थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल। अब जो है आप देखो कि ये जो डीएफ है वो किसी एक अक्ष के अनुदिश नहीं है, और जो भी एक अक्ष के अनुदिश नहीं होते हैं तो हम लोग उसका क्या करते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं। तो फिर डीएफ के भी कंपोनेंट निकालेंगे। तो मान लीजिए कि इधर की ओर आपका एक्स एक्सिस ने मान रखा है, आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो अगर ए एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी थीटा हो जाएगा, और अगर ए थीटा है तो ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट से थीटा हो जाएगा। अब जो है कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं, तो कंपोनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, तो एक आएगा आपका इधर की ओर, इसका कंपोनेंट दैट इज थीटा, इधर डीएफ कॉस थीटा, डीएफ कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका डीएफ साइन थीटा, यहाँ पे क्या आएगा डीएफ साइन थीटा, ये आपका है। तो इधर यहीं आपका आएगा डीएफ कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा आपका डीएफ साइन थीटा। तो आप देखिए कि सिमेट्री का अगर हम प्रयोग करें तो डीएफ के परिमाण आपके बराबर थे, एंगल का मान समान है, सो डीएफ साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्रभाव किसकी वजह से होगा, तो डीएफ इफेक्टिव क्या है आपका डीएफ कॉस थीटा है। तो यहां से तो हमने यही देखा है कि आपका जो डीएफ इफेक्टिव आने वाला है, डीएफ इफेक्टिव, तो डीएफ इफेक्टिव क्या होगा, डीएफ कॉस थीटा। अब जो है हम लोग डीएफ कैलकुलेट करते हैं, तो डीएफ आके कितना होगा, तो डीएफ अगर निकालें तो डीएफ बराबर दैट इज कूलम्ब्स लॉ आपको लगाने पड़ेंगे, के Q1 Q2, तो Q1 कौन है, मान लीजिए dq को आप मान रहे हो तो dq, इनटू Q2 कौन है, तो टेस्ट चार्ज दैट इज Q बटा क्या होगा r स्क्वायर दैट इज y का स्क्वायर हो जाएगा, तो k Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, ये आपका कूलम्ब्स लॉ है। k का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इनटू q बटा y स्क्वायर, ये आपका जो है df निकल करके आया। अब तो है हम लोग इतना तो सीख गए कि डीएफ निकाल लिए, डीएफ इफेक्टिव भी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि आपका जो है डीएफ इफेक्टिव डीएफ cos थीटा है, तो आप डीएफ की जगह पे रख दोगे k dq q बटा y स्क्वायर इनटू cos थीटा, तो ये तो आपका डीएफ cos थीटा का मान आ जाएगा। तो डीएफ इफेक्टिव इक्वल टू डीएफ cos थीटा इक्वल टू डीएफ का वैल्यू कितना आया है, तो dq इंटू q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर इंटू cos थीटा, ये जो है आपका निकल गया। अब बात आती है कि ये dq कितना होगा, ये छोटा सा चार्ज आपको निकालना है। अब इस चार्ज को कैसे निकाला जाए, तो देखिए आपके रॉड के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लेम्डा, व्हाट इज लेम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये आपका जो dq चार्ज है वो कितने लेंथ में है, dl लेंथ में है, यानी कि आप लेम्डा इक्वल टू कह सकते हो कि dq बाय dl। सो dq इक्वल टू क्या हो जाएंगे, लेम्डा इनटू dl, ये आपका dq हो जाएगा। अब आपको इस dl लंबाई को पता करना है कि dl लंबाई कितनी होगी, तो dl कैसे निकालेंगे, तो चलिए इस ट्रायंगल में चलते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर tan थीटा निकालना चाहे तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई b, दैट इज लंब बटा आधार। तो लंब कौन है, तो लंब आपका ये l, और बटा आधार कौन है, तो आधार आपका r है, तो l बाई r हो गए। अब आप क्या करें कि इसको डिफरेंशिएट कर दे, दैट इज d tan थीटा बटा d थीटा इज इक्वल टू dl बटा r इंटू d थीटा। तो ये देखिए tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, सो ये हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू dl बटा r इंटू d थीटा। ये आपका जो है sec स्क्वायर थीटा बराबर है dl बटा r इंटू d थीटा। अब जो है क्या करेंगे कि dl बराबर क्या हो जाएगा, तो r sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा।
तो अब dl का मान जो है इसमें रख देंगे तो dq का मान आ जाएगा। तो देखिए dq बराबर आपका क्या आया था, तो dq बराबर आपका आया है लेम्डा इंटू dl, लेम्डा इंटू dl, dq बराबर आया। dl कितना है, r सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, तो dq कितना हो जाएगा, तो dq बराबर लेम्डा इंटू r सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अब देखिए हम लोग जो है जब dq का मान यहाँ पे रखेंगे, आपका df इफेक्टिव क्या है, df cos थीटा है, तो df cos थीटा है तो आप dq का जब मान रखोगे तो आपके दो वेरिएबल आ जाएंगे, क्योंकि एक cos थीटा यहाँ पर है, एक आपका sec थीटा यहाँ पर है, sec स्क्वायर थीटा, तो दो वेरिएबल आ जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे चार्ज की वजह से फोर्स निकाल करके आप उसको अगर कंटिन्यूअस सम कर दो, और कंटिन्यूअस सम करने का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो वहां पे दो वेरिएबल होंगे, तो इंटीग्रेट करने में आपको कठिनाइयां होगी। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस सेक थीटा को यहां से हटा देते हैं। तो आप कहोगे कि सेक थीटा कैसे हटेगा, तो फिर से इस राइट एंगल ट्रायंगल में चले, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है आपका h बाई बी, तो h कितना है आपका y और b क्या है r, और सेक स्क्वायर थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो y स्क्वायर बटा r स्क्वायर। सो dq इक्वल टू कितने होंगे, तो dq इक्वल टू लेम्डा इनटू r सेक स्क्वायर थीटा है आपका y स्क्वायर बटा r स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब r से इसका ही कट जाएगा, यानी dq बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो dq बराबर आ जाएगा आपका, चलिए dq बराबर कितना आएगा, तो यहां तक आप जो है पहले कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे लिखते हैं। तो dq बराबर क्या है ना, तो हम लोग dq निकाल चुके हैं, तो dq बराबर, चलिए यहाँ पे आपका स्पेस है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं dq बराबर, एक dq बराबर कितना हो जाएगा, लेम्डा y स्क्वायर इंटू डी थीटा, लेम्डा y स्क्वायर इंटू डी थीटा बटा r, ए dq का मान आ चुका है। अब जो है हम लोग df इफेक्टिव जो है उसका मान अब पूरा लिखेंगे, तो ये आपका dq बराबर कितना आया, लेम्डा y स्क्वायर डी थीटा बाई r। चलिए तो यहां तक आप पहले नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम इसको साफ करते हैं और उसके बाद लिखते हैं। चलिए तो dq बराबर हम लोग निकाल लिए थे लेम्डा इंटू वाई स्क्वायर डी थीटा बटा r, लेम्डा इंटू वाई स्क्वायर डी थीटा। तो df इफेक्टिव आपका क्या था, df cos थीटा, और इतना बराबर आपका आया था df cos थीटा था, है ना, तो df cos थीटा बराबर आया था आपका, df cos थीटा बराबर k dq इंटू q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब जो है dq का मान यहाँ पे रखेंगे, तो dq का मान रखोगे तो कितना आएगा आपका, तो dq कितना आया आपका, लेम्डा इंटू वाई स्क्वायर, लेम्डा इंटू वाई स्क्वायर, dq आया था आपका ना, लेम्डा वाई स्क्वायर और लेम्डा वाई स्क्वायर dq बटा r, लेम्डा वाई स्क्वायर r इंटू डी थीटा, और ये आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर पहले से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर इंटू cos थीटा, ये था आपका। तो आपका आया df इफेक्टिव बराबर df cos थीटा होता है, और df cos थीटा आप जो है पहले से निकाल के रखे थे dq बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर इनटू cos थीटा, और dq बराबर आपने निकाला लेम्डा y स्क्वायर इनटू d थीटा बटा r, और dq बराबर निकाला और इनटू q, ये आपका छूट गया।
तो फिर से देखिए डीएफ इफेक्टिव बराबर क्या था, डीएफ कॉस थीटा, और डीएफ कॉस थीटा बराबर आपने निकाला था डी क्यू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, और लेमडा डी क्यू बराबर कितना है, लेमडा इनटू वाई स्क्वायर इनटू डी थीटा बटा आर, और इसमें है आपका क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर, तो इतना लीजिए इनटू कॉस थीटा। अब जो है हम लोग नेट इफेक्ट जो है फोर्स निकालेंगे। तो एफ नेट अगर आपको निकालना होगा, एफ नेट, तो एफ नेट बराबर क्या होगा, डीएफ इफेक्टिव का इंटीग्रेशन, डीएफ इफेक्टिव का इंटीग्रेशन। अब देखिए एक काम और कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को आप काट दे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे लेमडा डी थीटा इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका रिजल्ट निकल करके आएगा। तो अब जो है इंटीग्रेशन जब हमें करना है तो इंटीग्रेशन में आप देख सकते हो कि आपका कौन कौन कांस्टेंट है, तो क्यू लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सभी कांस्टेंट है, तो आप जो है इन सबको बाहर कर लें, लेमडा इनटू क्यू बाहर हो जाएगा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये भी बाहर है, और cos थीटा इनटू डी थीटा। अब बात आती है कि लिमिट कहां से कहां तक लिया जाए, तो लिमिट कैसे लेंगे, तो आप सबसे पहले तो कि आपका ये रॉड था, एक रॉड था, और ये क्या था आपका यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड था, और यहां से जो है आपको P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने थे, P बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने थे। तो आप जो है यहाँ पर आपने जो है एक छोटा सा एलिमेंट ले रखा था जो कि आपका L दूरी पर था, और यहाँ से A जो है आपका L दूरी पर स्थित था, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम जो है पहले फोर्स निकाले, तो इस प्रकार से जो है आपकी आकृति बनी थी। तो इस प्रकार से आपका थीटा कोण पर था, ये थीटा कोण पर था L दूरी पर। तो अब जो है क्या करेंगे कि कहां से काटना शुरू करेंगे, तो इधर इस रेखा से नीचे वाला जो एंगल होगा, इस रेखा से नीचे वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और इस रेखा से ऊपर वाला कोण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इधर कितने एंगल होंगे, ये -90 डिग्री होगा, और यहां से काटते काटते हम लोग कहां जाएंगे, +90 डिग्री तक। चूंकि ये इनफाइनाइट रॉड है तो इनफाइनाइट पर जाएंगे तो और एंगल बढ़ते जाएगा, और इनफाइनाइट तो और यहां पे जाएगा तो और सीधी सीधी लाइन जो है होती जाएगी। उसी प्रकार से इधर से अगर काटना शुरू करें तो मान लीजिए कि और रॉड अगर लंबा हो तो ऐसे ऐसे लाइन जो है इनफाइनाइट में जाकर क्या हो जाएगा, आपका लंबवत इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो आपका थीटा आई इक्वल टू क्या हो गया, -90 डिग्री, और थीटा फाइनल इक्वल टू +90 डिग्री। अब जो है cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sin थीटा, तो आप कहोगे कि लेमडा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आपका sin थीटा, थीटा इनिशियल इक्वल टू -90 डिग्री, थीटा फाइनल इक्वल टू +90 डिग्री। अब जो है इंटीग्रेशन में जो है आपको पता है कि जब लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, और sin माइनस थीटा क्या होता है, -sin थीटा होता है। इधर लिख देते हैं हम आपकी साइड में sin माइनस थीटा इक्वल टू -sin थीटा। तो आप एक काम कीजिए कि sin एक बार 90 डिग्री रखेंगे, एक बार -90 लिखेंगे, और ये बीच में क्या होता है, अपर माइनस लोअर लिमिट है ना, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो आप जब करोगे तो क्या आ जाएगा आपका लेमडा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतना आएगा, और यहाँ पे sin 90 प्लस sin 90 हो जाएगा, तो ये आपका sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, और sin 90 का मान कितना होता है आपका 1, तो 1 और 1 कितने हो गए, ये आपका जो है वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 1 2 हो जाएंगे, यानी कि आपका जो नेट फोर्स निकल करके आएगा वो नेट फोर्स कितना होगा, तो F नेट बराबर जो है F नेट बराबर, तो F नेट कितने हो जाएंगे, तो 1 1 2, तो 2 लेमडा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये जो है आपका नेट फोर्स निकल करके आएगा। अब यदि इस बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे तो आपने क्या लाया था, एक टेस्ट चार्ज जिसका परिमाण था Q। तो अब अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रॉड की वजह से इस बिंदु P पर कितना होगा, तो आपको जो है अब आसान हो गया निकालना, क्योंकि आपने नेट फोर्स निकाल चुका है। अब कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F नेट बाय टेस्ट चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है। तो चलिए यहां तक आप जो है पहले लिख ले, ये आपका F नेट फाइनल आया है 2 लेमडा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, F नेट बटा Q इक्वल टू, तो F नेट
एफ नेट कितना आया है 2 लेमडा क्यूब बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बटा क्यू। सो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ए 2 से 2 कट जाएगी, यानी कि लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये जो है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड की वजह से बिंदु P पर। अनंत लंबाई के जो रॉड हो गए जो एक समान रूप से आवासित हो, उसके वजह से जो है वो किसी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये जो है आपका बहुत काम का डेरिवेशन है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो अब जो है इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं कि आपका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की होगा। तो ये रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो अलोंग द लाइन मान लीजिए कि अगर ये O है तो O से P की ओर होगा। इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके होंगे, इस तरह से आपका, चूंकि ये टेस्ट चार्ज जो है वो किधर की ओर मूव करेगा, तो यहाँ पर रखा हुआ टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में किधर होगा, OP के अनुदिश होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जब भी वीडियो नया अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वेल डन।